Dr. Renka Tripathi from Gorakhpur. I did my MBBS from Motilal Nehru Medical College. I did my MS from BRD Medical College. I am gynecologist. नमस्कार बहनों, खुशखबरी आ गई है। आपका जो यूरिन की जांच आपने करी है वो पॉजिटिव हो गई है। घर में खुशियां ही खुशियां हैं, पता है, बधाई हो आप लोगों को। अब क्या करना है आगे, ये हमें जानना है। आप जैसे ही मासिक से 6 आपका ओवरड्यू होता है, मतलब मासिक चढ़ता है, 6 से 8 दिन चढ़ता है, घर में किट ला के देख लीजिए। गाढ़ी लाइन है तो सबसे पहले आपको अब संबंधित डॉक्टर के पास, जो भी पास में हो, हाँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास आप जाइए। जा करके आप अपनी परेशानियां बताइए। सबसे पहले वो डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करेगा। ये अल्ट्रासाउंड आपके लिए बेहद जरूरी है, कृपया करके इसको हल्के में मत लें। इस अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखा जाता है कि बच्चा बच्चेदानी में ही पनप रहा है या ट्यूब या ओवरी में पनप रहा है। बच्चे की पहले झिल्ली बनती है। झिल्ली अगर बनी है तो वो बच्चेदानी के अंदर बनी है या बच्चेदानी के बाहर बनी है। अगर ये अल्ट्रासाउंड हम मिस करते हैं तो आगे जाके ये मेरे को बहुत दिक्कत कर सकता है। ये पता लग गया, हाँ, अभी जरूर बच्चे में धड़कन नहीं आई होगी। संबंधित डॉक्टर से मिले, वो आपको कुछ मेडिसिन बताएंगे जो शुरुआती 3 महीने में बहुत जरूरी होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोलिक एसिड। ये 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं बच्चे के विकास में। बच्चे के सारे अंग इन्हीं 3 महीनों में बनते हैं। हम ये कह सकते हैं कंप्लीट बच्चा इस दौरान बनता है। फोलिक एसिड हमारे जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें होता है, पता चला सर ही नहीं बना बच्चे का या रीढ़ की हड्डी बनी है, वो पीछे से झिल्ली निकल गई, ये सारी परेशानियां दूर की जा सकती हैं अगर हम डॉक्टर के संपर्क में रहें। हम जब जाएंगे डॉक्टर के पास तो वो कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। गो फॉर इट। ये मत सोचिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं करानी है। आज के जमाने में आप 2 बच्चे रखिए, लेकिन वो 2 बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। एक अपाहिज बच्चा पूरी समाज के लिए बोझ होता है, माँ बाप के लिए तो होता ही होता है। इसलिए इस चीजों का हमें ध्यान देना है। फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड जो होगा, मैं इसमें आपको इम्पोर्टेंट अल्ट्रासाउंड के बारे में बता रही हूँ। ये मेरा मकसद सिर्फ आपको कब कब आपका अल्ट्रासाउंड होगा ये बताना है। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका 6 से 8 हफ्ते के बीच में होगा। धड़कन बच्चे की 7 से 8 हफ्ते के बीच में जरूर आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये बच्चा फिर मिस्ड कहलाता है। हम लोग अगर रिपीट अल्ट्रासाउंड करते हैं, 10 दिन का वक्त दें, तभी भी 8 हफ्ते में नहीं आ रहा है, इट मीन्स वो बच्चे की झिल्ली बनी, बच्चा बना, लेकिन धड़कन नहीं है। तीसरा अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग लेवल 1 कहते हैं या एंटी स्कैन कहते हैं, वो 11 से 13 हफ्ते के बीच में होना चाहिए। उसमें हम देखते हैं नाक ठीक बनी है कि नहीं बनी, और देखते हैं कि धड़कन है में कोई हार्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये मोटी, और बच्चे की लिम्ब बड, मतलब हाथ पैर जो बनते हैं वो बने हैं कि नहीं बने, ये चीज की जांच हमारी एंटी स्कैन में होती है। चौथा हमारा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी होता है लेवल 2 स्कैन, या इसे टीफा स्कैन कहते हैं, जो हमारा होता है 18 से लेकर 22 हफ्ते के बीच में। इसमें डॉक्टर सर से लेकर के पैर तक के, सर में आपका एक पूरा ब्रेन पूरा एक्सप्लोर करेगा, पूरा आपका हार्ट एक्सप्लोर करेगा, एब्डोमेन एक्सप्लोर करेगा, A to Z जितनी कंजेनाइटल एनोमली होती है उसको रूल आउट किया जाता है। ये बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि कानूनन भी हम 6 महीने के बाद बच्चे को टर्मिनेट नहीं कर सकते। तो अगर हमें मान लीजिए कोई जन्मजात रोग मिल जाता है तो हम लोग लीगली भी बच्चे को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो लेवल 2 स्कैन तो मस्ट है, क्योंकि हमें अपने लिए एक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा चाहिए। 5वां जो अल्ट्रासाउंड होता है वो होता है 8वें महीने के बाद। वो डिसाइड करता है खेड़ी कैसी है, बच्चे का वजन कैसा है, नॉर्मल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या इसको हमें सीजर की ओर ले जाना चाहिए। ये सारा चीज आपके 8वें महीने में
अल्ट्रासाउंड जो होता है दैट इज द फाइनल अल्ट्रासाउंड, उसमें वो हम लोग कर लेते हैं। तो ये 5 अल्ट्रासाउंड से प्लीज कृपया आप मत बचे। एक स्वस्थ बच्चे के आगमन के पहले ये तैयारी बहुत जरूरी है, तो कृपया करके इसको करें। नमस्कार।